कुछ लोग सिर्फ देने के लिए क्यों जन्म लेते हैं? कर्म का रहस्य। क्या आपने अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो बस देता ही रहता है? प्यार देता है, समय देता है, पैसा देता है, सहारा देता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता, न सम्मान, न धन्यवाद, न साथ। क्या ऐसे लोग कमजोर होते हैं? या ये भी एक गहरा कर्म होता है जिसे उन्हें पूरा करना होता है? आज हम समझेंगे कर्म का वह रहस्य जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या सच में कुछ लोग देने के लिए जन्म लेते हैं? हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से यह संभव है। हर आत्मा जब जन्म लेती है तो वह खाली हाथ नहीं आती, वह अपने साथ लाती है संचित कर्म, अधूरे ऋण और अधूरे वचन। कुछ आत्माएं भोगने आती हैं, कुछ लेने आती हैं, और कुछ सिर्फ देने आती हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने किसी से लिया होता है, किसी को दुख दिया होता है, या किसी का ऋण अधूरा रह गया होता है। इस जन्म में वे बिना शिकायत के सब चुकाने आती हैं। ऐसे लोगों की पहचान आप ध्यान से देखिए। ऐसे लोग घर में सबसे ज्यादा त्याग करते हैं, अपने हिस्से की खुशी छोड़ देते हैं, गलत के सामने भी चुप रह जाते हैं, दूसरों की गलती का बोझ भी उठा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। दुनिया उन्हें कमजोर कहती है, लेकिन कर्म के नियम में वे सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि सहना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या यह अन्याय है? कई बार मन में प्रश्न उठता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जो गलत है वह सुखी दिखता है, और जो सही है वह दुखी क्यों? यही तो कर्म का गहरा रहस्य है। जो व्यक्ति सिर्फ दे रहा है, वह इस जन्म में भले ही खाली दिखे, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उसका कर्म खाता साफ हो रहा होता है। और जो केवल ले रहा है, वह भविष्य का भारी ऋण बना रहा होता है। कर्म कभी जल्दी हिसाब नहीं करता, लेकिन हिसाब बिल्कुल सटीक करता है। क्या ऐसे लोग मोक्ष के करीब होते हैं? हाँ, अक्सर, क्योंकि जब आत्मा अपना ऋण चुकाकर, बिना शिकायत, बिना क्रोध, सब स्वीकार कर लेती है, तो वह हल्की हो जाती है, और हल्की आत्मा ही ऊपर उठती है। शायद इसीलिए बहुत से संतों का जीवन भी त्याग और सेवा में बीता। उन्होंने लिया कम, दिया अधिक। सावधानी भी जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। देना और सहना महान है, लेकिन अन्याय को बढ़ावा देना महान नहीं। यदि आपका त्याग किसी को और अधिक गलत बना रहा है, तो वहाँ धर्म का पालन जरूरी है। कर्म का अर्थ यह नहीं कि आप अत्याचार सहते रहें। कर्म का अर्थ है संतुलन। यदि आप ऐसे हैं, यदि आप भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां आप देते ही जा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो एक बात याद रखिए, आपका कर्म व्यर्थ नहीं जा रहा। हर आंसू दर्ज होता है, हर त्याग लिखा जाता है, हर चुप्पी गिनी जाती है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले में। न्याय निश्चित है। जब अगली बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बस देता ही रहता है, तो उसे कमजोर मत समझिए। संभव है वह अपनी आत्मा का सबसे बड़ा ऋण चुका रहा हो, और संभव है वह हम सब से आगे निकल चुका हो, क्योंकि लेने वाला हमेशा बंध जाता है, लेकिन देने वाला धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। यही है कर्म का रहस्य।